नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे फिजिक्स का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरे चैप्टर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम से बाहर का कुछ भी नहीं है। टॉपिक को अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस से बाहर की हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट। मतलब कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है ना। चार्ज आर टू टाइप्स। चार्ज कैसे होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए अब चार्ज कैसे बनता है, हाउ डू चार्ज इज फॉर्म, चार्ज कैसे बनता है याद रखिएगा। व्हेन वन एंड टू, मतलब कि टू ऑब्जेक्ट, वन नहीं टू। देखिए जब किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में रब किया जाता है, ध्यान देना, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या किया जाएगा, रब किया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो पॉजिटिव होगा जिसमें से, और जिसके अंदर होगा वो क्या होगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्जेस होते हैं, निगेटिव चार्ज। तो ये टॉपिक याद रखेंगे। ड्यू टू द रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छा, चार्ज पढ़ लिए तो चार्ज की यूनिट भी तो जानना जरूरी है ना। तो चार्ज की यूनिट क्या है? एसआई यूनिट होता है कूलॉम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलॉम, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। क्लियर रखिएगा, चार्ज के हम लोग एसआई यूनिट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? कूलॉम। लिखा है नेक्स्ट, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडामेंटल लॉ है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब कि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाए तो इनके बीच क्या हो जाता है, अट्रैक्शन ना। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्जेस या फिर सेम चार्जेस आर रिपेल बट डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट, कूलॉम लॉ। देखिए ये टॉपिक के बाहर का है, लेकिन अगर दिया है तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कूलॉम लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कूलॉम्स लॉ। ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, force of attraction and repulsion between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Mathematically, F is equal to K Q1 into Q2 by R square, where K क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि उस मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जहां वो रखा है, जिसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम के पावर -2, जिसे हम ये भी बोलते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। ध्यान देना, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, ये क्या है, के की वैल्यू है। तो कूलॉम लॉ क्लियर रखेंगे। कूलॉम लॉ क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो सिंपल सा है, किसी भी चीज़ का जब कंजर्वेशन आ जाए तो हम उसको न तो बना सकते हैं न तो मिटा सकते हैं, बल्कि उसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। Electrical charges can neither be created nor be destroyed. They can only be transferred from one body to the another. मतलब कहीं भी कंजर्वेशन आ जाए तो आप सीधे सीधे किसी भी नाम से आ जाए तो आप यही बोलेंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट दे कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। अच्छा, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो आप सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी?
तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सीधे सीधे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिनोटेड बाई आई। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी ना। तो याद रखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से, ध्यान देना, किससे, आई से, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। देखिए आगे लिखा होगा, लिखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब एम्पियर क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिकल सर्किट किसे कहते हैं, क्लोज्ड पाथ अलोंग द इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो, उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट में हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे अभी रजिस्टर का यूज़ किया जाएगा तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर। बल्ब का यूज़ किया जाएगा तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा बल्ब हो जाएगा। सेल का यूज़ किया जाएगा तो इस तरीके से एक निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से सेल। बैटरी का यूज़ किया जाएगा तो इस तरीके से कई सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, बैटरी का फॉर्मेशन होता है। तो इन सब का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो याद रखिएगा, कोई भी क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो हो आसानी से, हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट ना। द क्लोज्ड पाथ along which an electric current flow is called electric सर्किट। नेक्स्ट है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का जो डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल लिखा है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थ्रू द कंडक्टर इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू, यानी कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है वह निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के निगेटिव, मतलब सीधे सीधे कि करंट का जो डायरेक्शन, मान लीजिए कोई मैं सर्किट इस तरीके से सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बैटरी जोड़ दिया, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट किसका डायरेक्शन होता है, करंट का। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जिधर डायरेक्शन करे मूव करेगा उसी के ठीक अपोजिट क्या किसका डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी के चारों तरफ का फील्ड जिसमें कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी को इन्फ्लुएंस कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए लिखा हुआ है क्या, ध्यान दीजिएगा, लिखा है द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इन्फ्लुएंस कैन एक्सपीरियंस, मतलब कि जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लुएंस की जाए या एक्सपीरियंस की जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, मतलब कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम मूव करते हैं तो उसमें जो वर्क डन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हम लोग वोल्ट पढ़ते हैं, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। क्लियर रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो जाएगा वोल्ट। अब व्हेन 1 जूल, जब 1 जूल वर्क डन हम एक कूलाम चार्ज कैरी करने में करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। देखिए लिखा है व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट है अब वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस होता है जो कि हमेशा पैरेलल ना, हमेशा किसमें पैरेलल कनेक्ट होता है। उसका सिंबल क्या होता है, तो इस तरीके से V बना के बॉक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच, तो अभी पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ना। व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट देन द वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अभी 2 मिनट अभी जस्ट एक टॉपिक के पहले हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। लिखा है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या, तो 1 वोल्ट मतलब कि जब हम किसी 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में हमको 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल या वोल्टिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो इट इज़ डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल
वो या वोल्टिक सेल, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल और वोल्टिक सेल। फिर सुन लीजिएगा, द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल या वोल्टिक सेल। ठीक, नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, तो इट इज़ अ डिवाइस, ये क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको क्या करता है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है ओमीटर। ओमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर करंट इन अ सर्किट ना, तो ये भी क्या करता है, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको भी क्या करता है, ओमीटर चेक कर लेता है। ओमीटर एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है जो कि हमेशा सर्किट के सीरीज में, ध्यान देना, गैल्वेनो वोल्टमीटर पैरेलली, वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है, तो पैरेलली होता है, और ओमीटर कैसे होता है, तो सीरीज में कनेक्ट होता है। देखिए लिखा है आगे, वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर ये हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होता है और ये हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, जबकि ओमीटर कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। नेक्स्ट ओम लॉ इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द ओम लॉ, लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेटालिक कंडक्टर का, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो भी कंडीशन है कि उसमें टेम्परेचर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट। तो आप सिंपली याद रखिएगा, ओम्स लॉ। ओम लॉ किसे कहते हैं, व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की नहीं चेंज करते हैं, देन द फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ करंट होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, मैथमेटिकली जब लिखते हैं तो वी प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो वी इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम किसी भी मेटल का क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। देखिए लिखा है आर इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मेटल, किसी भी मेटल का क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब ये ओम लॉ में ग्राफ है जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में दिखाया जाता है, एकदम प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये क्या होता है, एकदम सीधी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ग्राफ याद रखेंगे, ग्राफ अगर बना देंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर। व्हाट इज द रजिस्टर या रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो रजिस्टर की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, या फिर द प्रॉपर्टी टू ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, मतलब कि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको आर से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस, ओम होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, ओम, और ओम इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। ध्यान देना, 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। लिखा है कि जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल लिखा है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू सर्किट 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम, मतलब कि अगर वोल्टेज 1 ओम हो और करंट भी 1 एम्पियर हो तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वह कितना होगा, 1 ओम होगा। अच्छा, रियोस्टेट किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। रियोस्टेट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमेशा करंट को, लिखा है करंट विदाउट चेंजिंग, मतलब कि बिना सोर्स को चेंज किए वह करंट को रेगुलेट करता है। मतलब हमको जितना करंट चाहिए हम उससे क्या रियोस्टेट से ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रियोस्टेट से हमको जितना करंट चाहिए हम उसका रेजिस्टेंस चेंज कर करके क्या लेते हैं, उसके करंट को ले लेंगे। जितना भी रेजिस्टेंस चेंज किया जाता है, बार बार रेजिस्टेंस रियोस्टेट से चेंज किया जाता है। तो आप सिंपली इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रियोस्टेट इज अ डिवाइस विच चेंजेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या करता है, प्रॉपरली चेंज करता रहता है। अब फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो पहला क्या है, लेंथ ना, लेंथ, दूसरा एरिया है, टेम्परेचर है, और नेचर ऑफ द मटेरियल। 4 चीज़ें क्या करती हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं। अच्छा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि यह किस चीज़ का बना है। याद रखेंगे, ये फैक्टर अफेक्टिंग थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है
रेजिस्टिविटी को हम किससे दिखाते हैं? रो से। इसमें पी लिखा है जो कि गलत है, अब पी नहीं दिखाएंगे। रेजिस्टिविटी को किससे दिखाते हैं? रो से। अच्छा, ये क्या है? तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूब मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेसेस। मतलब कि क्यूब में अपोजिट फेसेस से जब करंट फ्लो किया जाए तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा? तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम। रेजिस्टिविटी जो होता है वह लेंथ, एरिया, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। तो रेजिस्टिविटी सीधे सीधे रेजिस्टिविटी को क्या दिखाते हैं? रो से। रो इज इक्वल टू क्या होता है? आर एल बाई ए ना। आर जैसे मैं लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ये फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी का। फार्मूला होता है क्या? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। नेक्स्ट है रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ना, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की जो रेंज होती है वो 10 टू द पावर 12 ओम से 10 टू द पावर 17 ओम तक होती है। लिखा है ये एलॉय इज जनरली हायर देन यूजुअल, मतलब कि जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं उनका हायर होता है, सॉरी एलॉय का हायर होता है मेटल्स के रिस्पेक्ट में। और एलॉय किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ी बात, एलॉय व्हेन 2 और मोर देन 2 मेटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू मेटल। मतलब जब 2 या 2 से अधिक मेटल्स को कंबाइन करके नए मेटल्स का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। क्लियर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कोई भी चीज़ सीरीज में होगी तो कैसे होगा? कोई भी चीज़ पैरेलल होगी तो फार्मूला क्या बनेगा? तो लिखे व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेज आर ज्वाइन इंड टू इंड। जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस इंड टू इंड ज्वाइन होता है जिसमें सेम करंट फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज। उसे क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस इन सीरीज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो सीधे से याद रखिएगा व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर ज्वाइन इंड टू इंड सो दैट सेम करंट फ्लो थ्रू ईच वन ऑफ इन टर्न दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तब उसे हम क्या कहेंगे कि वो किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। और व्हेन 2 और मोर 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट, जब ये 2 पॉइंट से जुड़ते हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर रखेंगे, ध्यान देना। सीरीज और पैरेलल ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं तो एक बार अच्छे से देखिएगा। इनके डेरिवेशंस अगर आपको नहीं समझ में आएंगे डेरिवेशंस तो आप हमसे कमेंट कर लीजिएगा, हम डेरिवेशन सॉल्व करके आपको कॉपी पे बता देंगे। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट। देखिए लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन के। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। याद रखिएगा व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट, दिस नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसे हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या H इज इक्वल टू वी आई टी, या एक और होता है वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी। तो 3 फार्मूला क्या हो जाता है हीटिंग इफेक्ट को। अब हीटिंग इफेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखा है इट इज़ द टोटल वर्क डन ऑफ कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उससे जो वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। W इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू एक और होता है वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ठीक, याद रखिएगा 3 फार्मूला होता है, तीनों मैं लिख रहा हूँ। W इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू होता है वी आई टी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ध्यान रखना वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग। मतलब कि ओवरलोडिंग जब हमारे घरों में, इट इज़ द सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। मतलब अगर हमारे घरों के जो वायरिंग है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फ्यूज़, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या करता है? एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। इसमें पतला वायर लगा होता है, तुरंत क्या करेगा?
डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा लाइट वहाँ से कट जाएगी, जिससे कि हमारे डिवाइस सेफ हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फ्यूज। याद रखिएगा, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है फ्यूज जो होता है वह एलॉय, कॉपर और टीन के एलॉय का बना होता है। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में होता है। और फ्यूज की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत कम होती है, और करंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है फ्यूज की। याद रखेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या फिर रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है W/T। P इज इक्वल टू W/T, तो P इज इक्वल टू VI, या P इज इक्वल टू I²R इज इक्वल टू V²/R। इसका ऐसा यूनिट होता है। पावर का ऐसा यूनिट वॉट। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। नेक्स्ट हेडिंग है कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किलोवाट आवर, जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। कॉमर्शियल यूनिट को क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। और 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। इतना क्लियर रखेंगे। अब इलेक्ट्रिक पावर हो गया, तो इलेक्ट्रिकल पावर भी वही सेम होता है। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिक पावर दोनों, देखिए इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों क्या होता है? सेम होता है। दोनों का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। नेक्स्ट किलोवाट आवर, तो आपको बता दें किलोवाट आवर क्या होता है? तो 1 यूनिट के इक्वल होता है। एक कमर्शियल यूनिट होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। पावर रेटिंग किसे कहते हैं? तो पावर रेटिंग किसी भी अप्लायंसेस का पावर रेटिंग से ये पता चलता है कि वो कितने घंटे में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया। जैसे पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड by appliances when connected across the marked voltage of the mains। मतलब कि कितना हमने एनर्जी यूज़ किया उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पावर रेटिंग। और एक टॉपिक इफिशिएंसी है, तो रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर इज कॉल्ड इफिशियंसी। याद रखेंगे, किसी भी सर्किट द्वारा या किसी भी अप्लायंस द्वारा कितना पावर लिया गया और कितना उस पावर उसको दिया गया, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? इफिशियंसी। इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से नीटा बनता है, ठीक है, एन की तरह। याद रखेंगे, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर इज कॉल्ड इफिशियंसी। तो दोस्तों ये टॉपिक पूरी कवर हो गई। याद रखिएगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा टॉपिक कवर है। इसमें जो भी डेरिवेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट करिएगा, कहीं कोई भी दिक्कत हो रही तो कमेंट करिए, उस चीज़ पे या उस टॉपिक पे हम तुरंत वीडियो बना देंगे। दैट्स ऑल।